हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लेसन 14 जैव अणु का अंतिम टॉपिक। क्लास 12 के अंदर जो 14वां लेसन है आपका जैव अणु, उसका अंतिम टॉपिक है जेनेटिक कोड। ये लेसन जो है आपके 3 नंबर का आएगा और कल हमें जो इसमें डिस्कस करेंगे वो विगत वर्षों में इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर हम कल चर्चा करेंगे। तो जैव अणु 3 नंबर का चैप्टर कक्षा 12 के अंदर और लास्ट टॉपिक हमारा जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या है पहले तो इसको समझें। कल हमने बात करी कि आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब अगर इसको देखें हम तो आरएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी ये बना है न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है और प्रोटीन बना होता है अल्फा अमीनो अम्लों से। प्रोटीन जो होता है वो अल्फा अमीनो अम्लों से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो शर्करा, एक फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजन क्षार। शर्करा और फास्फेट समूह का क्रम तो बदल सकता ही नहीं, क्योंकि शर्करा आरएनए है तो राइबोज ही होगी, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज ही होगी, तो शर्करा तो वही रहनी है, फास्फेट समूह भी वही रहना है। क्रम जो बदलता है वो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम बदलता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं उनके क्रम और अमीनो अम्लों में कोई ना कोई संबंध है, तभी आरएनए से प्रोटीन बन गया। क्योंकि आरएनए में नाइट्रोजन क्षार लगे हैं जबकि प्रोटीन बनता है अल्फा अमीनो अम्लों से, या कह दे आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, प्रोटीन बनता है अल्फा अमीनो अम्लों से। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो अल्फा अमीनो अम्लों से किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं। इसी संबंध को ही, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो अम्लों के संबंध को ही हम लोग जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट कहते हैं, या कहते हैं नाइट्रोजन क्षार के क्रम और अमीनो अम्लों के संबंध को ही हम लोग जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट कहते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर क्लियर कर लें, प्रोटीन बना है किससे? अल्फा अमीनो अम्लों से। आरएनए बना होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से। यानी ये न्यूक्लियोटाइड किसी न किसी रूप में अल्फा अमीनो अम्लों से संबंधित हैं। या कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड बना नाइट्रोजन क्षार से, तो नाइट्रोजन क्षार किसी न किसी रूप में अल्फा अमीनो अम्लों से संबंधित हैं। इसी संबंध को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो 4 प्रकार के हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और अमीनो अम्ल जो हैं उनके प्रकार 20 होते हैं, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार किस प्रकार से 20 अल्फा अमीनो अम्लों को व्यक्त करते हैं वो देखें हम। तो नाइट्रोजन क्षारों का जो क्रम होता है अमीनो अम्लों को व्यक्त करने के लिए, उस क्रम को हम लोग कोडोन बोलते हैं। कोडोन जो है वो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है जो अमीनो अम्लों को व्यक्त करता है, उस क्रम को हम लोग कोडोन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारों के क्रम को कोडोन कहा जाता है। अब ये माना जाए अगर एक कोडोन एक अक्षर से बना है, एक कोडोन एक अक्षर से बना है, जैसे पहला अक्षर यू हो गया यूरेसिल, दूसरा अक्षर सी हो गया साइटोसिन, तीसरा अक्षर ए हो गया एडेनिन, चौथा अक्षर जी हो गया गुआनिन। तो इस प्रकार फिर 4 ही कोडोन बनेंगे। अगर ये माना जाए कि एक कोडोन एक अक्षर से बना है तो कोडोन कितने बने? 4, जबकि अमीनो अम्ल कितने हैं? 20। तो इस प्रकार 4 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त नहीं कर सकते, अतः कोडोन एक अक्षर का बना हुआ नहीं हो सकता। तो शुरू में हमने ये माना कोडोन एक अक्षर का बना है, तो अगर कोडोन एक अक्षर का बना माना जाए तो 4 ही कोडोन बनेंगे। 4 कोडोन बनेंगे तो अमीनो अम्ल कितने हैं? 20। अतः 4 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए कोडोन एक अक्षर का बना हुआ नहीं हो सकता। तो कम से कम 20 कोडोन तो हमारे पास होने ही चाहिए। अगर एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को एक्सप्रेस करे तो कम से कम 20 कोडोन हमारे पास होने चाहिए। जबकि अगर एक अक्षर से बना हुआ कोडोन माने तो 4 ही कोडोन बनेंगे। या सीधा सोच ले कि एक अक्षर से बना हुआ कोडोन है तो 4 की पावर 1 यानी 4 कोडोन बने,
और 4 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त नहीं कर सकते। अब अगर ये माना जाए कोडोन 2 अक्षरों से बने तो 4 की पावर 2 16 कोडोन बनेंगे, जबकि अमीनो अम्ल कितने हैं 20। अब देख लो 2 अक्षर से कैसे बना होगा। अब कोडोन माना हमने 2 अक्षर से बना, तो एक अक्षर तो इधर से ले लेना UCAG और एक अक्षर इधर से UCAG। तो इधर से अक्षर आया U, इधर से भी आया U, फिर इधर से अक्षर आया U, इधर से अक्षर आया C, फिर इधर से अक्षर आया U, इधर से अक्षर आया A, फिर इधर से अक्षर आया U, इधर से आया G, फिर इधर से अक्षर आया C, इधर से आया U, फिर C, फिर CA, CG, फिर AU, फिर AC, फिर AA, फिर AG, फिर GU, फिर GC, फिर GA, फिर GG। तो इस प्रकार 16 कोडोन बने। एक अक्षर इधर से उठाना है, एक अक्षर इधर से, फिर यहाँ देखें तो इधर वाला अक्षर और इधर वाला अक्षर। तो इस प्रकार कोडोन कितने बने 16, जबकि अमीनो अम्ल कितने हैं 20। अतः 16 कोडोन भी 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त नहीं कर सकते। अब अगर ये माना जाए कोडोन 3 अक्षरों से बना है तो 4 की पावर 3, तो यानी 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 कोडोन बनेंगे और 64 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को आराम से व्यक्त कर सकते हैं। अतः कोडोन जो होता है वो 3 अक्षरों से बना होता है। अब तीसरा अक्षर हम यहाँ लगाएंगे। देखें 2 अक्षर तो ये हो गए, पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर यहाँ से लेंगे UCAG, यहाँ तीसरा अक्षर लगाएंगे। अब मैं टेबल बना रहा हूँ तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये अब 64 कोडोन देखें हम कैसे बनेंगे। अब कोडोन मानना हमने 3 अक्षरों से बना हुआ, तो पहला अक्षर यहाँ ले लेंगे U, पहला अक्षर यहाँ से C, फिर पहला अक्षर यहाँ से A, पहला अक्षर यहाँ से G, ये फर्स्ट लेटर है। सेकंड लेटर यहाँ से लेना है UCAG और थर्ड लेटर यहाँ से लेना है, थर्ड लेटर इधर से। अब थर्ड लेटर यहाँ लिख रहा हूँ UCAG, 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 UCAG। हालांकि इतना डीप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को तो मेन यही देखना है कि कोडोन कितने अक्षरों से बना होता है। केमिस्ट्री में तो अपने को इतना याद रखना है कोडोन कितने अक्षरों से बना होता है। तो एक कोडोन 3 अक्षरों से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि 3 अक्षरों से बना हुआ कोडोन अगर मानेंगे तो टोटल 64 कोडोन आ जाएंगे और 64 कोडोन आराम से 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त कर सकते हैं। पहला अक्षर यहाँ से लेना है U, दूसरा अक्षर यहाँ से U और तीसरा अक्षर उधर से U। अब पहला अक्षर यहाँ से U, दूसरा अक्षर यहाँ से U, तीसरा अक्षर उधर से C, फिर पहला अक्षर यहाँ से U, दूसरा अक्षर यहाँ से U, तीसरा अक्षर वहाँ से A, फिर पहला अक्षर यहाँ से U, दूसरा अक्षर यहाँ से U, तीसरा अक्षर वहाँ से G। तो इस तरह कोडोन बनाना है। अब देखिए पहला अक्षर C, दूसरा अक्षर U, तो पहले 2 अक्षर तो कॉमन ही रहने हैं। पहला अक्षर C, दूसरा अक्षर U, तीसरा अक्षर U C A G। क्लियर? अब पहला अक्षर A, दूसरा अक्षर U, तो इस कॉलम में 2 अक्षर AU ही रहने हैं, पहले 2। तो तीसरा अक्षर आ जाएगा UCAG। अब पहला अक्षर G, दूसरा अक्षर U, फिर पहला अक्षर G और दूसरा अक्षर U ही रहना है और तीसरा अक्षर बन जाएगा UCAG। तो
तो इसी तरह यहाँ आ जाएगा पहला अक्षर यू, दूसरा अक्षर सी, फिक्स है। पहला अक्षर यू, दूसरा अक्षर सी, पहला अक्षर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा आ जाएगा यू सी ए जी, फिर सी 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 सी, तीसरा अक्षर यू सी ए जी, फिर यहाँ से ए और उधर से सी, ए सी ए सी ए सी ए सी, और तीसरा अक्षर यू सी ए जी। तो इस प्रकार टोटल 64 कोडोन बनेंगे। पहला अक्षर जी, दूसरा अक्षर सी, जी सी जी सी जी सी, और तीसरा अक्षर यू सी ए जी। अब पहला अक्षर यहाँ से यू, दूसरा यहाँ से ए, यू ए यू ए यू ए, और तीसरा अक्षर यू सी ए जी। अब पहला अक्षर यहाँ से सी, दूसरा अक्षर वहाँ से ए, तो पहले दो अक्षर सी ए सी ए, तीसरा अक्षर यू सी ए जी, फिर पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर भी ए, तो पहले दो अक्षर ए आ गए, और तीसरा अक्षर बन जाएगा यू सी ए जी, फिर पहला अक्षर जी, दूसरा अक्षर ए, तो पहले दो अक्षर जी ए आ गए, और तीसरा अक्षर आ जाएगा यू सी ए जी, यू सी ए जी। अब पहला अक्षर यू, दूसरा अक्षर जी, फिर पहले दो अक्षर तो यू जी हो गए, पहले दो अक्षर हो गए यू जी, तीसरा अक्षर आ गया यू सी ए जी, फिर पहला अक्षर सी, दूसरा अक्षर जी, सी जी सी जी सी जी सी जी, फिर तीसरा अक्षर आ गया यू सी ए जी। अब पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर जी, पहला अक्षर ए, पहला अक्षर यहाँ से ए, दूसरा अक्षर यहाँ से जी, अब तीसरा अक्षर यू सी ए जी, फिर पहला अक्षर यहाँ से जी, दूसरा अक्षर ऊपर से जी, तो दो अक्षर जी 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 आ गए, और तीसरा अक्षर आ जाए यू सी ए जी। तो इस प्रकार 64 कोडोन बन जाते हैं। अब ये 64 कोडोन कौन कौन से अमीनो अम्ल को व्यक्त करते हैं, फिर बता दूं आपको, हमें केमिस्ट्री में उतना डीप नहीं जाना, दो चार बातें मैं आपको मेन बता रहा हूँ। उसमें एक तो आपने स्टार्टिंग कोडोन, प्रारंभ कोडोन ध्यान रखना है, ए यू जी। कोई भी प्रोटीन बनेगा उसका प्रारंभिक कोडोन, पहला कोडोन यहाँ होगा, ये पहला कोडोन है ए यू जी, जो कि मेथियोनिन को व्यक्त करता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रोटीन श्रृंखला का पहला अमीनो अम्ल मेथियोनिन ही होता है। एयूजी एक प्रारंभिक कोडोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करता है। अब अपने को समापन कोडोन भी ध्यान रखने हैं, कौन कौन से कोडोन समापन कोडोन है। तो एक तो यू ए ए, एक यू ए जी और एक यू जी ए, ये तीन कोडोन समापन कोडोन है। यू ए, यू ए जी, यू जी ए, ये किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। ये तीन कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। तो यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ये किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते, ये समापन कोडोन है। क्लियर। यहाँ ये प्रोटीन श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं। कैसे, देखो, अब तीन अक्षरों से कोडोन बने, अपने कल भी चर्चा की थी प्रोटीन संश्लेषण की। तो ये जो कोडोन होता है ये किसी ना किसी अमीनो अम्ल को व्यक्त करता है। जैसे मान लो ये है यू सी यू, जहाँ ये कोडोन लगा होगा वहाँ सैरीन अमीनो अम्ल आएगा, सैरीन। फिर ऐसे ही सी यू, ये फिक्स होता है सी यू, ये प्रोलीन को व्यक्त करता है, तो यहाँ प्रोलीन अमीनो अम्ल आएगा। तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बनाएंगे। अब मान लो यहाँ आ गया यू ए, ये किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करता, तो आगे ये किसी से जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। आगे जब जुड़ेगा तो श्रृंखला बढ़ती रहेगी। जहाँ ये जुड़ेगा नहीं, आगे कोई अमीनो अम्ल ही नहीं है, तो किसी से नहीं जुड़ेगा, किसी से नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तीन जो होते हैं यू ए, यू ए जी, यू जी ए, ये तीनों समापन कोडोन होते हैं। ए यू जी प्रारंभिक कोडोन है। तो प्रारंभिक और समापन कोडोन अपने को ध्यान रखने हैं। और कोडोन कितने अक्षरों का बना होता है? 3 अक्षरों का बना होता है। कुल कितने कोडोन है? 64 कोडोन है। कितने कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते? 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। यानी अमीनो अम्लों को व्यक्त करने वाले कोडोन कितने हैं? 61 कोडोन है।
अब 61 कोडोन कैसे 20 अमीनो अम्ल को व्यक्त करेंगे वो देखें हम। तो कोडोन जो होते हैं वो एक दूसरे के पर्यायी होते हैं। पर्यायी का क्या मतलब है? समानार्थी होते हैं। समानार्थी विशेषता देखो, पहले तो ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 अक्षरों से बने होते हैं। तो कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, त्रिकूट होता है, मतलब ये 3 अक्षरों से बना होता है। इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कोडोन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक, सभी जगह पर एक जैसा होगा। सभी कोशिकाओं में सेम कोडोन, सेम अमीनो एसिड को व्यक्त करते हैं। जैसे यूसीयू सेरीन को व्यक्त करता है, तो हर कोशिका में यूसीयू सेरीन को ही व्यक्त करेगा। ये नहीं कि एक कोशिका में यूसीयू सेरीन को व्यक्त करता है और दूसरी कोशिका में यूसीयू प्रोलीन को व्यक्त करेगा, ऐसा नहीं। ये चारों कोडोन जो हैं ये सेरीन को व्यक्त करते हैं। फिर अगले 4 कोडोन प्रोलीन को व्यक्त करते हैं। अगले 4 कोडोन थ्रियोनिन को व्यक्त करते हैं और उससे अगले 4 कोडोन एलानिन को व्यक्त करते हैं। ये 4 कोडोन, सेकंड रो के 4 कोडोन सेरीन को, पहले 4, फिर अगले 4 प्रोलीन को, उससे अगले 4 थ्रियोनिन को और उससे अगले 4 एलानिन को व्यक्त करते हैं। तो ये सेकंड रो मैंने जस्ट बताई है आपको। प्रारंभिक कोडोन कौन सा है? एयूजी। एयूजी प्रारंभिक कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एयूजी। और एयूजी व्यक्त किसको करता है? मैथ्योनिन को व्यक्त करता है। MET, मैथ्योनिन को व्यक्त करता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, UAA, UAG और UGA किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते, यानी ये समापन कोडोन है। अपने को तो मेन बात ध्यान रखनी है, कोडोन 3 अक्षरों से बना होता है। फिर उसके ये पॉइंट क्या है, वो 3 से क्यों बना है वो देख लिया आप, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार 4 अक्षरों से थे। नाइट्रोजन क्षारों का क्रम ही कोडोन कहलाता है जो अमीनो अम्ल को व्यक्त करता है। अब 4 कोडोन, 4 नाइट्रोजन क्षार 20 अमीनो अम्लों को कैसे व्यक्त करेंगे? अगर ये माना जाए कि एक कोडोन एक अक्षर से बना है तो 4 ही कोडोन बनेंगे जो कि 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त नहीं कर सकते। अब ये माना जाए कि एक कोडोन 2 अक्षरों से बना है तो टोटल 16 कोडोन बने जो 20 अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं कर सकते। अब ये माना जाए कि कोडोन 3 अक्षरों से बना है तो 64 कोडोन हमारे सामने हैं। एक बॉक्स में 4 कोडोन है, ऐसे 16 बॉक्स बने हुए हैं, तो 64 कोडोन है। 64 कोडोन आराम से 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त कर सकते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोडोन जो होते हैं वो पर्यायी होते हैं, या कह दें समानार्थी होते हैं। एक ही बात है, पर्यायी होते हैं या समानार्थी होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, पर्यायी या समानार्थी का, जैसे UCU किसको व्यक्त कर रहा है? सेरीन को। UCC भी किसको व्यक्त कर रहा है? सेरीन को। तो चाहे UCU लगाओ, जैसे ये मान लो यहाँ UCU लगा है, UCU, तो उसको देखकर यहाँ सेरीन अमीनो अम्ल आता है। और अगर UCC लगा होता तो भी सेरीन ही आता। यानी UCU और UCC जो है वो बिल्कुल समानार्थी हैं, दोनों के दोनों सेरीन को व्यक्त कर रहे हैं, पर्यायवाची हैं वो। चाहे मैं UCU लिख दूं, चाहे UCC लिख दूं, चाहे UCA लिख दूं, चाहे UCG लिख दूं, वो चारों एक ही अमीनो अम्ल व्यक्त कर रहे हैं। यानी उनका मतलब जो है वो बिल्कुल सेम है। ये इनमें से कोई भी आ गया तो सेरीन अमीनो अम्ल ही आएगा पेप्टाइड श्रृंखला के अंदर। तो कोडोन पर्यायी होते हैं या समानार्थी होते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट बात, कोडोन जो होते हैं वो कोमा रहित होते हैं। मतलब मैंने यूँ लिखा, जैसे UUC, CCU, UCG, GUC, तो मेरे को कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि पहला कोडोन 3 अक्षरों से, आगे कोमा नहीं लगाना, तो ये कोडोन ख़त्म हो गया। अब अगले 3 अक्षर दूसरे कोडोन को व्यक्त कर रहे हैं, तो कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। 3 अक्षरों के बाद अंडरस्टूड है कि नया कोडोन आना ही आना है। क्लियर? तो कोडोन जो होता है वो कोमा रहित होता है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, जो कोडोन होता है वो अति व्यापन रहित होता है। अति व्यापन रहित, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा UGC CGU,
तो अब देखिए कितने कोडोन है इसमें, 2, यूजीसी और सीजीयू। अतिव्यापन का क्या मतलब है, जैसे मैंने यूँ पढ़ लिया, मान लो यूजीसी ये एक कोडोन है, तो दूसरा कोडोन है सीजीयू। लेकिन अतिव्यापन वाले केस में क्या होगा, अगर अतिव्यापन युक्त होता ये, तो पहला कोडोन होता यूजीसी, दूसरा कोडोन होता जीसीसी, तीसरा कोडोन होता सीसीजी, चौथा कोडोन होता सीजीयू। क्लियर। तो अब अतिव्यापन हो रहा है, यानी एक कोडोन का कोई अक्षर मैं दूसरे कोडोन में भी लेकर जाऊं। जैसे पहला कोडोन बोला मैंने यूजीसी, तो जी इस कोडोन का अक्षर है। मैं अगला कोडोन बोल रहा हूँ जीसीसी, तो मैं इस कोडोन के अक्षर को दूसरे कोडोन में भी ले गया, तो मतलब मैं अतिव्यापन कर गया। क्लियर। अतिव्यापन यहाँ हो रहा है, देखो जैसे ये, फिर ये अतिव्यापन का साइन हो गया, ये ओवरलैप हो गया यहाँ। क्लियर। तो कोडोन जो होता है वो अतिव्यापन रहित होता है। अतिव्यापन रहित होने का मतलब एक कोडोन का एक अक्षर, कोई भी अक्षर दूसरे कोडोन में सम्मिलित नहीं होता, यानी पहले 3 अक्षर एक कोडोन के, दूसरा कोडोन अगले 3 अक्षरों से ही व्यक्त किया जाएगा। इन 3 में से कोई भी अक्षर दूसरे कोडोन का हिस्सा नहीं होगा। तो यूँ लिखा जाएगा, यू सी जी पहला कोडोन है, सी जी यू दूसरा कोडोन है, यानी इसमें कोई भी अतिव्यापन नहीं हुआ है। ये हमारे पास जेनेटिक कोड था। इन्हें हम फिर देख लें। एक तो प्रारंभिक कोडोन ध्यान रखना है, AUG किसको व्यक्त करता है, मैथ्योनिन को। तो किसी भी प्रोटीन श्रृंखला का पहला अमीनो एसिड पूछ लेता है तो मैथ्योनिन है। एक समापन कोडोन या विराम कोडोन अपने को ध्यान रखने हैं, UAA, UAG और UGA। फिर बाकी विशेषताएं आपको बता दी। कोडोन कितने अक्षरों से बने हैं, 3 अक्षरों से, यानी कोडोन ट्रिपलेट है। फिर यूनिवर्सल है, मतलब सभी कोशिकाओं में सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड को व्यक्त करते हैं। AUG प्रारंभिक कोडोन है, बाकी 3 ये समापन कोडोन है। पर्यायी या समानार्थी का मतलब 2 कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को व्यक्त कर रहे हैं। कोमा रहित का मतलब पहले 3 अक्षर एक कोडोन के, कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि अगले 3 अक्षर दूसरे कोडोन के। अतिव्यापन रहित का मतलब किसी कोडोन का कोई अक्षर दूसरे कोडोन में नहीं जाएगा, यानी पहले 3 अक्षर पढ़ लिए तो इन 3 में से दूसरे कोडोन में कोई भी अक्षर नहीं जाएगा। तो ये हमारा जेनेटिक कोड टॉपिक हमने डिस्कस किया है, और इसी के साथ हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल वाला पार्ट है जेनेटिक कोड के साथ कंप्लीट है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, एंजाइम और विटामिन और हार्मोन। छोटे छोटे टॉपिक है बिल्कुल, विटामिन भी है, हार्मोन भी है, एंजाइम भी है, तो वो आप रीड करने हैं हमने। एंजाइम तो आगे हमारे प्रश्न रसायन में आ जाएंगे। और कल अब मैं आपको विटामिन करवाने के बाद विगत वर्षों से जो बोर्ड एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। थैंक यू।